चलिए हम आज क्या शुरू करने वाले हैं। हिस्ट्री। कौन सा बैच? नवोदय। नवोदय बैच। ठीक है, हिस्ट्री नवोदय बैच। चलिए, आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री की हम लोग बात करें तो हम बांटते हैं 3 पार्ट में। नाम बताइए। एक एंशिएंट हिस्ट्री और एक मिडिवल हिस्ट्री और एक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। और हम बात करें टाइम पीरियड का तो जानते हैं, इससे हम लोग कहते हैं लमसम कह लीजिए 2500 एडी से लेके लमसम 700 बीसी तक। उल्टा 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 हो गया है ना, यहाँ एडी बनो भाई। 2500 बीसी से लेके लमसम 700 एडी तक। इसको लमसम 700 एडी से लेके 1750 तक, 1750 एडी तक। और इसको 1750 एडी से लेकर अब तक तो चल रहा है हमारा। ठीक है। और विगत सिंह, अब देखो, लेकिन अब एडी को हम लोग यूज करते हैं बीसी सीई। अब हम लोग एडी को कहते हैं सीई और बीसी को कहते हैं हम लोग बीसीई। हमारा सी मतलब हो गया कॉमन एरा, आज वाला, एडी वाला। और बीसी क्या हो गया जी? बिफोर कॉमन एरा, यानी सिंपली एडी के पहले, बिफोर कॉमन। और अगर हम लोग बात करें कह लीजिए टाइम पीरियड का, टाइम स्केल का, तो और हमारा बीच में क्या हो जाएगा? 0। और आप लेफ्ट साइड में है तो मान लीजिए 500 बीसीई, बीसी दिखा रहा है, ये 1000 बीसीई, ये मानते हैं 1500 बीसीई, ये आपका 2000 बीसी, क्या 2500 बीसी। हम सब एडी में आते हैं, मैंने कॉमन एरा में। और सेम चीज ये 500 सी, 1000 सीई, 1500 सीई, 2000 सी। ठीक है। और हम जो बात करते हैं कह लीजिए हड़प्पा का, तुमने पढ़ा होगा लमसम। हम इस टाइम में हम बात करते हैं, मतलब कह लीजिए हड़प्पा सभ्यता का। हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा। ठीक है, हम लोग कहते हैं आईवीसीबी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और करो तो अगर हम आज से बात करें, आज से देखो मोटा मोटी ये कितना हो गया? 2000 साल। ये कितना हो गया? लमसम 2500 साल। हाँ कि ना? तो आज से कितना साल? आज से 2500 प्लस 2000 कितना हो गया? 4500 साल पहले एक शहर हुआ करता था, सभ्यता हुआ करती थी, आईवीसी या फिर हड़प्पा। तो आज से कौ साल पहले? 4500 साल एगो। तो बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः, हम स्टार्ट करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री से। एंशिएंट हिस्ट्री से हम देखते हैं हम लोग को पहले इसमें पढ़ना क्या क्या है, इस लीजिए इस टाइम फ्रेम में, टाइम पीरियड में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो हमारा शुरुआत होगा हड़प्पा से या फिर आईवीसी से। फिर हम लोग पढ़ेंगे वैदिक एरा, वैदिक पीरियड, वैदिक एरा। फिर आएंगे पढ़ेंगे हम लोग बुद्धिज्म के बारे में, बुद्धिज्म, फिर जैनिज्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे मगध के बारे में, मगधा। फिर हम लोग पढ़ेंगे कह लीजिए बहुत से क्या राजवंश, डायनेस्टी। जैसे पहला आपका, ऐसे मान लीजिए आपका कौन, बाद में आएगा भाई। जैसे मतलब जैसे
शेषनाग के पहले क्या आया था उदाहरण में? यहाँ पहले आपका आएगा डायनेस्टी हरानियक, हरानियक डायनेस्टी। फिर आएगा शिशुनाग डायनेस्टी। फिर आपका आएगा नंद डायनेस्टी। लास्ट में क्या आएगा? मौर्य डायनेस्टी। पढ़ो तुमने क्या पढ़ा जाएगा थे? चंद्रगुप्ता मौर्य, उसके बाद फिर पोता आएगा अशोका मौर्य पढ़ा जाएगा। और छूट गया हम लोग यहाँ पर तो पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। महाजनपद, ठीक है। फिर देखेंगे हम लोग पढ़ा जाएगा। क्या लीजिए, फॉरेनर्स, विदेशी लोग, इनका अटैक इंडिया में हुआ, कुछ वो पढ़ा जाएगा हम लोग। इसके बाद से हम चलेंगे कुछ साउथ इंडिया के रूलर्स, ठीक है। और लास्ट में देखेंगे हम लोग, हाँ फिर सब पढ़ेंगे, गुप्ता पढ़ेंगे, अबाउट पढ़ा जाएगा। फिर आएगा लास्ट में आएगा हम लोग का वर्धमान डायनेस्टी, ठीक है। किंग था हर्षवर्धन, हम सुने हो ना। ओवरऑल हमको इतना पढ़ना है इस टॉपिक में, हमारा एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है। यहाँ तक चलो हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले एक और चीज, और बांटा जाए कह लीजिए पढ़ने के आधार पे, या कह लीजिए तो हमारे पास सोर्स अवेलेबल है और कितना हमने उनको डिकोड कर लिया है आधार पे, हम कहते हैं 3 पार्ट। एक बोलते हैं प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री मतलब कह लीजिए कि वैसा पीरियड है हमारे पास, कह लीजिए रिटन डॉक्यूमेंट्स, रिटन रिकॉर्ड्स नहीं मिलते, नहीं मिलते। क्या पढ़े तो भी, ठीक है। एक घंटा एक मिनट छोड़ दीजिए। ओके चलो, तो क्या बोला गया, वैसा पीरियड कह लीजिए जब आपके पास रिटन रिकॉर्ड नहीं मिलता है। हमें मिलता कौन सी है भाई? देखिए हो गुफा उफा में हमको ओल्ड पेंटिंग मिल जाते हैं, ठीक है। रिटन रिकॉर्ड नहीं है, क्या अवेलेबल है? प्रिंटिंग उंटिंग अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, इसे बोला गया प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री। यहां पर क्या हुआ, रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल तो हैं बट उनको नॉट डिसाइफर्ड, नॉट डिकोडेड, उन्होंने उसमें क्या लिखा हुआ है तो उसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, हमारे पास रिकॉर्ड तो है, उसका लिखावट क्या है, उसका मतलब क्या है, आज तक हमको कोई आइडिया नहीं है। हम थर्ड में बोलेंगे खाली हिस्ट्री, तो हम लोग पढ़ते हैं, मतलब हुआ यहाँ पे हमको रिटेन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं
और क्या लिखा हुआ है तो पढ़ भी लिया है और इसको डिकोड भी कर लिया है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग का मोस्टली कहाँ से पढ़ना है, यहाँ से पढ़ना है मेनली। हम शुरुआत करेंगे हम लोग हड़प्पा पीरियड से, आगे हम बढ़ते चलेंगे। ठीक है, देखते हैं। तो ओके, कर सकते पहले बात करते हैं। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक पीरियड था, प्री हिस्टोरिक था, उसको आप कह सकते हो वो समय था स्टोन एज का, पत्थर का समय, पाषाण काल, स्टोन एज। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर टाइम था आपका स्टोन एज का। इसके बाद से हमारा आया ब्रोंज एज, आयरन एज। चलो, हमको पहला क्या आता है जी, स्टोन एज। हमारा फिर आता है ब्रोंज एज, हमारा फिर क्या है जी, आयरन एज। जैसे आप कह लीजिए हड़प्पा सभ्यता, वो क्या था, ब्रोंज एज था। बट कह लीजिए लेटर वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड का आप अंत का समय कह लीजिए वैदिक पीरियड, वो हमारा क्या बन गया, आयरन एज। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए। तो और बांटा जाए हम लोग को स्टोन एज को, हम बांटते हैं इसको कब पार्ट में जी, 3 पार्ट में। हमारा पहला क्या होगा जी, पेलियोलिथिक, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक। तो ऐसे याद करना। पी से, पी से क्या होता है, पहले। पी से क्या हो गया जी, पहले। एफ से क्या हो गया, मिडिल। एन से क्या हो गया, न्यू, नया। याद रहेगा। तो पहले पहले कौन आएगा, पहले पहले क्या आएगा, पैलियोलिथिक, पी वाला। फिर बाद में क्या आएगा, पिसोलिथिक, एंड मिडिल वाला। लास्ट में क्या आएगा, नियोलिथिक, नया वाला। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, चलिए। तो अब है, तो किस पीरियड की विशेषता क्या रही, किस पीरियड में हमको क्या क्या बदलाव दिखाई पड़ते हैं। हमको सब नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा आप लोग। देख लीजिए, इस समय जो लोग थे वो थे शिकारी, हंटर्स एंड फूड गेदरर्स। लोग घुमक्कड़ थे, लोग अपना शिकार करते थे, लोग अपना खाना इकट्ठा इकट्ठा किया करते थे। ठीक है, लेकिन बाद में इस समय जो हो गए हंटर्स एंड हॉर्डर्स, यानी कि अब शुरू होता है एनिमल का पालन पोषण, डोमेस्टिकेशन। देखो देखो कह लीजिए, जहां तक लोग एनिमल्स को नहीं पालते थे, कह लीजिए उनका पालन कब शुरू होता है जी, किस एज में, मिडिल एज में। ठीक है, और पता है ना, जो पहला जो एनिमल था इसको डोमेस्टिकेट किया कौन था, वो डॉग। तो पहला एनिमल उन्हें पाला पोसा वो कौन था, डॉग। ठीक है, चलिए लास्ट में आते हैं। देखो देखिए, यहां तक कह लीजिए फार्मिंग, फार्मिंग की बात नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर का बात नहीं हो रहा है, लोग खेती बाड़ी नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक वो शुरू होता है कि किस फेज में जी, नवका फेज में, फार्मिंग। फार्मिंग क्या कह लीजिए, एग्रीकल्चर कब शुरू होता है, नवका एज में, नियोलिथिक पीरियड में। और यही से शुरू होता है सेटल्ड लाइफ, एक जगह पर टिक के रहना। यहाँ तक का लोग का लाइफ क्या था, घुमक्कड़, घूमते रहिए, शिकार करते रहिए,
मारते रहिए और खाते रहिए। टिक कर ना भाई, हमारा घर द्वार होगा, है ना, मेरा अपना घर द्वार होगा, हम गांव में रहेंगे, भी कह लीजिए। तो टिक कर रहना कब शुरू होता है? नियोलिथिक पीरियड में। ठीक है तक। और पूछा जाता है आग कि आग का खोज किस पीरियड में हुआ? याद करना है। मध्य में नहीं, देखो आग का डिस्कवरी खोज हो चुका था किस पीरियड में? प्राचीन पहले वाले में। लेकिन इसका यूज कब शुरू हुआ? मिडिल एज में। हमको आग का आइडिया पहले हो चुका था। कच्चा, ठीक है। आग का डिस्कवरी आया, देखो उस समय आग का सोच क्या था? जानवरों को दूर रखना, बचाना खुद को। लेकिन लोग कहता है जंगल में आग लगा, कुछ एनिमल्स जल के मर गए, उसके लोगों ने कहा वाह कितना टेस्ट आ रहा है, पक गया था ना अब। यार भाई अब तो पहले क्या था, तो कच्चा खा रहा था, बेकार टेस्ट। अब टेस्ट क्या हो गया? बदल गया। क्या शुरू हुआ? पका के खाना। मतलब पहले आग अवेलेबल था, बट आग का खाना में इस्तेमाल करने को आइडिया नहीं था। ठीक है, ठीक ना। आग का खोज कब हो गया? तो प्राचीन काल में। यूज कब शुरू होता है? मिडिल एज में। ठीक है, याद रखना चीज को। चलिए, तो इतना बस इतना ही जाना है आप लोग को। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और नाम, इंडस सरस्वती, देखिए बतिया है सिविलाइजेशन। एक और नाम, तो किसके पप्पा? हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। सबको हड़प लिया था ना जी, तो सबको हड़प लिया था। ठीक है, तो पहले पढ़ेंगे इसका विस्तार, एक्सटेंशन। भाई ये इंडिया का ही पार्ट है बाबू। आजादी के बाद हमारा कंट्री बट गया, पहले सबका सब क्या था? इंडिया ही था ना। हाँ तुर्की, हाँ बिल्कुल। देखो देखो, और टर्की का जो बाउंड्री है वहां तक पहले क्या था? इंडिया हुआ करता था। अब भर इसके सब बढ़ते चला गया हमारा। ठीक है, आते हैं यानी कि इसका फैलाव। यानी अब ओल्ड समय की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? ऐसे मान लो वेस्ट में इसका बाउंड्री क्या था, मान लो नॉर्थ में बाउंड्री क्या था, मान लो साउथ में बाउंड्री क्या था, और ईस्ट में बाउंड्री क्या था। यानी कि सबसे इसका वेस्टर्न पार्ट कौन था, सबसे इसका साउथर्न पार्ट कौन था, सबसे इसके नॉर्थ में कौन था, इसके ईस्ट में कौन था। ठीक है, ये पूछता है, बाउंड्री पूछता है। बात करते हैं, देखो हम लोग इसका हमारा सब नोट लिखो। चलो देखो, तो हम लोग कहते हैं सबसे वेस्ट में पार्ट था इसका, वो था सुतका डोर। सुत्ता, दिखा दीजिए, सुत्ता, सुतका, सुतका। और ये आज की हम बात कर, देखो आज ये पड़ता है पाकिस्तान में, आज के समय में। ये सबका सब पहले कहाँ करता था? इंडिया में। ठीक है, बंटवारा के पहले। तो नॉर्थ का हमारा है वो आपका है मांडा, सबसे आपका
नॉर्थ में हमारा है क्या है जी, मांडा, ये पड़ता है हमारा जम्मू कश्मीर, ठीक है, नॉर्थ में। ईस्ट में आइए, ईस्ट में जो हमारा पड़ता है वो पड़ता है यूपी में, उसका हमारा नाम है आलमगीरपुर। क्या नाम है जी, आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। पार्ट है, कैसा पार्ट है, यूपी का पार्ट है। और साउथ पे जाइएगा तो ऐसा जैमाबाद, जैमाबाद महाराष्ट्र, जैमाबाद क्या पार्ट है जी, महाराष्ट्र का। यानी ये हमारा पूरा क्या हो गया, फैलाव हो गया इसका, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ठीक है। और देखो ये तीनों पार्ट कहाँ है, इंडिया में है। आज के डेट में ये कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है हमारा, ठीक है तक, ठीक है। चलो इसके बाद कुछ खास बातें, जैसे ओके, अब ये आपका जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है वह किन किन स्टेट्स में फैला हुआ है, याद रखना हमारा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। याद रखना है, दिल्ली हाजी पार्ट मिल जाएगा, चला जाएगा हमारा, हाँ, ठीक है। देखो अरे बताओ, क्या बिहार में हड़प्पा फैला हुआ है, रखना नहीं, हमारे बिहार में हड़प्पा का साइट क्या है, आई थिंक जो है ना, जो नदी है ना, यमुना नदी, उसके बॉर्डर तक है ना आलमगीरपुर, वो यमुना के बॉर्डर तक पहुंचा हुआ है वो, ठीक है, वहां तक। चलो, चलिए नीचे सबसे नीचे होते हैं। दूसरा बात, सबसे ज्यादा साइट जब खुदाई किया गया ना, तो पूछ सकता है कि किस राज्य में सबसे ज्यादा स्थल साइट मिले हैं, तो कौन जगह यह है, गुजरात। मैक्सिमम साइट खुदाई करने के बाद कहाँ मिले हैं हमको जी, गुजरात में मिलते हैं हड़प्पन साइट्स। हाँ हुआ है, खुदाई हुआ है, ठीक है। चलिए दूसरी बात, तो सबसे जो बड़ा हमारा साइट है, कहते हैं बिगेस्ट साइट, बिगेस्ट साइट है दो गो, एक कलो सब मिला के ओवरऑल, सब मिला के एक खाली इंडिया में, ठीक है। तो जो ओवरऑल है वो है मोहनजोदारो, और जो इंडिया में है वो कौन है, राखी गढ़ी। और यह पार्ट है किस स्टेट का जी, हरियाणा का, ठीक है। चलो फिर बोलता है, पूछता है जोता हुआ खेत उस समय, प्लाउज्ड फील्ड, ये मिलता है कालीबंगा से, राखी गढ़ी, देखो राखी गढ़ी, राखी गढ़ी,
हमको चूड़ी का मतलब क्या है निशान, बैंगल्स, कालीबंगा, कालीबंगा, क्या बंगा क्या दिखा रहा है, बैंगल्स, यानी कि हमको सबूत कुछ मिले हैं, कह लीजिए चूड़ी वगैरह के भी, तो कहाँ मिलता है हमको, कालीबंगा में चूड़ी मिलता है हमको, बैंगल्स वगैरह, ठीक है। आगे आइए, पूट, चलो हमको समुद्री पोर्ट, सी पोर्ट, बंदरगाह कह सकते हो, सी पोर्ट या कहो डॉकयार्ड, जहाँ के जहाजें रुकती है, ये कहाँ है जी, कहाँ मिलता है हमको, लोथल में। ये कहाँ पड़ता है जी, रात में, ठीक है। फिर से मैं कहा था ना कि पूरा आपका जो हड़प्पन टाउन था, जो हड़प्पन टाउन थे, तो हड़प्पन टाउन हुआ करते थे, इसका दो पार्ट हुआ करता था, दो पार्ट्स, एक था हमारा जी अपर पार्ट, एक हमारा क्या था, लोअर पार्ट, एक और इनका था सिटाडेल। बेसिकली कह लीजिए टाउन के वेस्ट में होता था, ठीक है, टाउन का हमारा ईस्ट में होता था, लेकिन क्या था ना, दो पार्ट थे। एकमात्र ऐसा शहर मिला है हमको जहाँ हमको कितने पार्ट मिले हैं, तीन पार्ट मिले हैं, तो कौन जगह है वो, धौलावीरा। और कहाँ पड़ता है जी ये, गुजरात में, ठीक है। तो क्या हो गया, कुछ पार्ट्स, बस टाइम हो गया है, बस हो रहा है, हो रहा है। दूसरा बात, अब देखो कुछ जगह कि मान लो वो जो हमारे, क्या लिख लो, क्या लिख लो, साइट का नाम लिखो, कौन जगह था, और अब वो किस नदी के किनारे बसे हुए हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर। जैसे कह लीजिए, हमारा पहला कह लीजिए आप, हमारा शहर था आपका हड़प्पा, वो बसा हुआ है ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, कौन नदी है, हड़प्पा कहाँ बसा हुआ है जी, कौन नदी है हमारी, रावी नदी पे बसा हुआ है, ठीक है। फिर आ जाओ हमारा मोहनजोदारो, वो बसा है आपका इंदस नदी पे, मोहनजोदारो कहाँ बसा है जी आपका, इंदस रिवर। और पूछेगा मान लो एक नदी बह रही है, मान लो एक हम क्या बोलते हैं, नदी का राइट साइड, ये क्या बोलते हैं, लेफ्ट साइड। तो पूछ सकता है नदी के किस साइड पे, याद रखना नदी के राइट साइड पे, यानी कि इंदस के आपके राइट साइड पे कौन सा बसा हुआ है, मोहनजोदारो। तीसरा लोथल, कहाँ पड़ता है जी, गुजरात में, यह बसा हुआ है, नदी है भोगवा, और कह लीजिए सरस्वती, ठीक है, लोथल। फिर आ जाइए, ठीक है, हाँ गुजरात। फिर कह लीजिए कालीबंगा, तो घाघर, वहां संगम है, तुम बोल रहे हो कालीबंगा, कौन नदी है जी, घाघर नदी पे बसा हुआ है किनारे, ठीक है। इसके अलावा नहीं पढ़ना है, हो गया, ठीक है। चलिए दूसरी बात कह रहा है कि जो समाज था, जो आपका हड़प्पन समाज था, सोसाइटी, सोसाइटी थी, वो थी कह लीजिए मैट्रिलिनियल, मैट्रिलिनियल, कह लीजिए यहाँ पे हमारा कह लीजिए मैट्रियार्की था, मतलब
मास साइड का कह लीजिए, पावर कह लीजिए, इंपॉर्टेंस अधिका था किस साइड का, मास साइड का। ठीक है, फिर कह लीजिए तो यहाँ पर कह लो हमको, यहाँ कह लीजिए हमको कास्ट सिस्टम का सबूत नहीं मिलता है। उस समय कह लीजिए कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन क्लास था। कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग क्या थे, गरीब थे। रखना, कास्ट नहीं मिलता है बट हमारा क्लास डिफरेंस उस समय भी हमको मिलता है, उस समय था हमारे पास। दूसरी बात, ज्वेलरी, ज्वेलरी उस समय ज्वेलरी गहने ये पहनते थे दोनों। तो कह लीजिए मेल और फीमेल दोनों को शौक था क्या पहनने का, गहना पहनने का। और बड़े हो ना, दुनिया में सबसे फर्स्ट टाइम कॉटन की खेती, कॉटन फर्स्ट टाइम दुनिया में कहाँ ग्रो किया गया था, हड़प्पन शहर में, हड़प्पा के टाइम में। ठीक है, ठीक है, चलो चलो। और देखो उस समय कह लो कि टेम्पल, मूर्ति पूजा कहो, चलो हमको उस समय कह लो टेम्पल का हमको सबूत नहीं मिलता है। तो खाता है कि लोग उस समय मूर्ति की पूजा नहीं किया करते थे, तो वो वर्शिपर थे नेचर का, प्रकृति की पूजा वो लोग किया करते थे, ना कि मूर्ति वगैरह का। और कह लो उस समय कि जो कह लो मेन जो देवता थे, जो मेन भगवान थे, कह लीजिए मेन डीटी, आपका जो चीफ, आपका जो चीफ भगवान थे उस समय डीटी थे, वो थे पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ। ठीक है, तो ये उस व्यक्ति हमारे मेन भगवान हुआ करते थे। और स्वास्तिक सिंबल भी हमको उस समय दिखाई पड़ता है, स्वास्तिक सिंबल भी उस समय हमको दिखलाई पड़ता है। और हम बात करें उस समय के स्क्रिप्ट का, तो कुल मिला के हमारे पास लमसम 400 स्क्रिप्ट हमको आज मिले हुए हैं। और कह लीजिए बात होगा राइटिंग लिखने का, कहते हो आज हम लोग क्या फॉलो करते हैं, लेफ्ट से कहा लिखते हैं हम लोग, राइट, ऐसे का आपका तो राइटिंग का स्टाइल था, कह लीजिए वो हमारा था उस समय, कह लीजिए राइट से लेफ्ट। ठीक है, तो हमारा था राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, देखिए ऐसे, राइट से किधर, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, यहाँ हम लोग का हड़प्पा पूरा होता है। हम लोग कल देखेंगे हम लोग महाजनपद, नहीं जी, नहीं नहीं, वैदिक, वैदिक था, वैदिक था। तो कल पढ़ेंगे हम लोग वैदिक सभ्यता, इसमें क्या क्या हुआ कल पढ़ा जाएगा। ठीक है, लिखना भी है।